हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट को हम शॉर्टकट में एसआई लिखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एसआई होता क्या है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हमारा होता क्या है। दोस्तों, ऐसा ब्याज जैसे हमने किसी व्यक्ति से कोई कर्ज लिया तो ऐसा ब्याज जो एक फ़िक्स रेशियो में चलता है, यानी कि एक फ़िक्स अमाउंट हमें उसमें बढ़ाना पड़ता है। जैसे हमने कोई राशि से ली, यदि उसका 1 वर्ष का ब्याज 500 रुपया बन रहा है तो प्रत्येक वर्ष हमें उसमें 500 रुपया ही बढ़ाना होगा। तो वो जो 500 रुपया ब्याज प्रत्येक वर्ष बन रहा है दोस्तों, तो एक साधारण ब्याज कहलाएगा। इसके बाद हम जानते हैं इसमें कि हमसे इसमें क्या क्या पूछ सकता है। दोस्तों, हमसे इसमें एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट पूछ सकता है, पी पूछ सकता है, ए क्वेश्चन में पूछेगा और आर पूछेगा और टी। अब जानते हैं कि ये सब होता क्या है। तो एसआई तो आप जानते हैं कि साधारण ब्याज होता है। अगर हम पी की बात करें दोस्तों, तो पी का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। दोस्तों, मूलधन क्या होता है? जो धन हम किसी व्यक्ति से कर्ज के रूप में लेते हैं तो उसे मूलधन कहते हैं। जैसे हमने किसी व्यक्ति से कर्ज के रूप में दोस्तों 5,000 रुपया लिया, हमने 5,000 रुपया उनसे कर्ज के रूप में लिया या फिर कर्जा लिया 5,000 रुपये, तो वो हमारा ये 5,000 रुपया जो है ये हमारा मूलधन कहलाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ए क्या होता है। तो ए यानी कि होता है अमाउंट का मतलब हुआ दोस्तों मिश्र धन का मतलब ये हुआ कि जो हमने धन कर्जा के रूप में लिया था, यानी कि पी लिया था, प्लस जो उसका ब्याज बना हमारा एसआई, जो हमारा उसका सिंपल इंटरेस्ट बना। तो मूलधन प्लस जो हमारा ब्याज बना, तो उस दोनों को उन दोनों को ऐड करके जो भी आएगा वो हमारा मिश्र धन के अंतर्गत आ जाएगा। उसे हम मिश्र धन यानी कि अमाउंट कहेंगे। तो दोस्तों, मिश्र धन हमारा क्या होता है? मूलधन हमने जो कर्जा के रूप में किसी व्यक्ति से लिया प्लस उसका जो ब्याज बना, तो इन दोनों का योग जो है मिश्र धन एक कहलाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? आई होप आप लोगों को इतनी बात अच्छी से समझ में आ गई होगी। अब आगे हम बात करते हैं कि आर क्या होता है। अगर हम आर की दोस्तों बात करें तो आर कहते हैं रेट को, यानी कि दर। किस दर से हमने उनसे कर्ज लिया था, यानी जैसे हमने 5,000 रुपया लिया तो उसकी ब्याज की दर जो वार्षिक थी क्या थी। जैसे वो कहता है कि 10% हम आपसे ब्याज लेंगे प्रति वर्ष में, तो 10% का मतलब ये हुआ कि 10/100। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि 100 रुपये अगर हमने किसी व्यक्ति से कर्ज लिया तो उस पर 10 रुपये हमें ब्याज 1 वर्ष में देना होगा। यानी कि प्रत्येक वर्ष, यानी कि अगले वर्ष अगर हमें उसे 1 वर्ष के बाद अगर पैसे लौटाना है तो हमें उसे 110 रुपये देना होगा। तो ये हमारा 100 रुपया अगर हमने किसी से लिया तो 10% का मतलब हुआ 100 रुपये पर 10 रुपया हमें उसे ब्याज देना है। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर हम टी की बात करें आगे हम कि टी हमारा क्या है, तो टी दोस्तों होता है टाइम यानी कि समय। तो समय यानी कि समय का मतलब ये हुआ कि हमने जो कर्ज किसी व्यक्ति से लिया तो कितने समय के लिए, 1 वर्ष के लिए लिया या फिर 5 वर्ष के लिए। यह समय कुछ भी हो सकता है, महीनों में भी हो सकता है, 6 महीना, 8 महीना। तो दोस्तों टी का मतलब हुआ समय, कितने समय के लिए। अगर वो व्यक्ति कहता है कि जैसे मान लेते कि हमने 5,000 रुपया किसी व्यक्ति से कर्ज लिया, 10% पर लिया और 5 वर्ष के लिया, तो यही जो 5 वर्ष है ये हमारा टी कहलाएगा, यानी कि टाइम कहलाएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को हमने बता दिया कि पी मूलधन होता है, ए मिश्र धन यानी कि जो हमने मूलधन लिया प्लस जो ब्याज बना वो मिश्र धन अमाउंट कहलाएगा, इसे हम ए से लिखेंगे। और आर जो जिस दर पर हमने उससे कर्ज लिया, यह 10% पर लिया, तो उसे हम आर से डिनोट करेंगे। और टी यानी कि समय, कितने वर्ष के लिए हमने उनसे कर्ज लिया, या कितने वर्ष के बाद हमें कितने समय बाद उसे लौटाना है, तो उसे हम टी से डिनोट करेंगे। दोस्तों, हमने आपसे क्या क्या पूछ सकता है इस बारे में बता दिया कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट पूछ सकता है क्वेश्चन में, या फिर मूलधन पूछ सकता है, मिश्र धन पूछ सकता है, या फिर रेट या फिर टाइम। इनमें से कुछ भी आपसे एक चीज़ पूछ सकता है। और इतने वर्ड के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, कैसे निकालना है ये आगे सीखते हैं। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि हमें यदि एसआई पूछ ले, यदि मान लेते हैं कोई धन दे दिया और पूछता है कुछ समय दे दिया जाए, मूलधन दे दिया जाए, अमाउंट दे दिया जाए और एसआई पूछ लिया टाइम दे करके, तो उसका फार्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बटा में 100। यानी कि साधारण ब्याज निकालने का दोस्तों यही हमारा एक फार्मूला होता है कि PRT बटा में 100। अब एसआई के लिए फार्मूले का प्रयोग करेंगे, इसी से हम और फार्मूले निकालेंगे। यदि मान लिया आपसे पी पूछ लिया
तो पी पूछने के लिए पी को हम रोकेंगे तो इस जो हमारा ये 100 भाग में से गुणा में चला जाएगा, तो SI इंटू में 100 हो जाएगा बटा में। अब दोस्तों अगर P के साथ में गुणा में RT है तो इधर जब भेजेंगे हम पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में आ जाएगा, तो R इंटू टी, यानी कि P का यदि मूलधन पूछ ले तो SI इंटू 100 बटा में RT लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम सीख गए कि हमें अगर प्रिंसिपल पूछ ले तो हमें SI इंटू 100 बटे में RT, दूसरा फार्मूला हमारा ये हो गया। अब अगर इसी फार्मूले से दोस्तों हम अगर हमसे कोई R यानी कि रेट पूछ ले तो R बराबर यहाँ से हम निकाल सकते हैं, R को रोकेंगे तो 100 इधर SI के गुणा में चला जाएगा, SI इंटू 100। R निकालने के लिए इस P T को पक्षांतर करेंगे तो P और T जो है गुणे में SI के भाग में चला जाएगा, तो P इंटू T हो जाएगा। तो R बराबर SI इंटू 100 बटा में PT। अब इसी से अगर टाइम पूछ ले तो टाइम के लिए हम लिखेंगे SI इंटू में 100 और T को रोकेंगे इधर तो ये P जो है R इधर भाग में चला जाएगा, तो P इंटू R हो जाएगा। यानी कि दोस्तों एक फार्मूले से हमने 3 फार्मूले और निकाल लिया। अब चाहे SI पूछे आपसे फिर भी निकाल सकते हैं आप, P पूछे प्रिंसिपल यानी मूलधन पूछेगा तब भी आप निकाल सकते हैं, अगर आपसे रेट पूछे यानी कि दर पूछे अगर तब भी आप निकाल सकते हैं, और T समय अगर पूछे आपसे तब भी आप निकाल सकते हैं। हमने बताया था कि आपको A के बारे में, A क्या होता है दोस्तों, तो A होता है मिश्र धन। मिश्र धन दोस्तों यानी कि मिश्र धन ने बताया आपसे कि जो हमने मूलधन लिया प्लस जो उसका ब्याज बना, तो इन दोनों को मूलधन और ब्याज के जो योग बनेगा वही हमारा मिश्र धन कहलाएगा। तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए हमें प्रिंसिपल में वो जो ब्याज बना उसको जोड़ देना है, तो हमारा मिश्र धन ज्ञात हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। दोस्तों आई होप आप लोगों को इतनी बात अच्छे समझ में आ गई होगी। दोस्तों हमने आपको यहाँ तक सारी जानकारी दे दी कि किसको हम नोट करेंगे और कैसे ज्ञात करेंगे। तो अगर मूलधन की बात करें तो P से नोट करेंगे, मिश्र धन को हम A से नोट करेंगे, और मिश्र धन निकालेंगे कैसे दोस्तों, मूलधन में हम ब्याज जोड़ देंगे, हमारा मिश्र धन ज्ञात हो जाएगा। अगर दर की बात करें रेट की तो उससे हम R से नोट करेंगे, और T को यानी कि समय को T से, कितने वर्ष के लिए हमने किसी से जो कर्ज लिया दोस्तों, SI बराबर होता है PRT बटा में 100। इसी फार्मूले से हम 3 फार्मूले को और निकाल लेंगे, चाहे आपसे P पूछे, चाहे R पूछे, चाहे T पूछे। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को यहाँ तक इतनी बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिससे क्वेश्चन करने से आपका सारा डाउट अभी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन जैसे कहता है कि 400 रुपये का 3 वर्ष में 5% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। दोस्तों इसमें हमसे SI के बारे में पूछा है, तो हमसे क्या पूछा है इसमें हमसे दोस्तों SI के बारे में पूछ लिया है, और दिया क्या है 400 रुपये, यानी कि ये हमारा P दिया, प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो P बराबर रखेंगे हम 400 रुपये P दिया हुआ है, और 3 वर्ष के लिए। तो हमने बताया आपसे कि जो वर्ष होता है उसे हम T से लिखते हैं, तो T हमारा दिया हुआ 3 वर्ष, T दोस्तों दिया हुआ 3 वर्ष, और 5% की दर, तो हमने बताया जो दर है उसे हम R से लिखते हैं, तो R हमें दिया हुआ है 5%। तो दोस्तों 5% का मतलब हुआ कि 5 बटा में 100, यानी कि इसे काटेंगे अगर हम, यानी कि ऐसे समझ लीजिए आप 100 रुपये में 5 रुपये हमारा ब्याज लगेगा। पूछा SI, तो हमने बताया आपसे SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T बटा में 100। तो इसी में आपको रख देना है वैल्यू, हमारा आंसर निकल आएगा। तो P के स्थान पे हमें रखना है 400, फिर मल्टीप्लाई R के स्थान पे रखना है 5, फिर मल्टीप्लाई T दिया है 3 वर्ष बट्टा में 100। तो इस 100 से 00 कट जाएंगे, तो 5 चौके 20 गुणे में 3, दोस्तों 20 तिहाई 60, तो 60 रुपये दोस्तों हमारा यहाँ पर SI निकल करके आ जाएगा, यानी कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया वो 60 रुपये यहाँ से आ जाएगा। दोस्तों यदि आपसे इसमें प्रतिशत ब्याज SI यानी कि परसेंट पूछे कि SI परसेंट कितना होगा, तो उसे करने के लिए आपको RT कर देना है, केवल RT परसेंट में आ जाएगा। जैसे आपसे पूछता है यहाँ पर कि प्रतिशत ब्याज कितना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, R हमें दिया हुआ है 5 और T दिया हुआ है दोस्तों 3, तो ये हमारा जो आएगा तो 15% जो आएगा वो इसका ब्याज आ जाएगा। अब दोस्तों इसका हमें अगर इस 400 रुपये का अगर हम 15% निकाल लेंगे, 400 रुपये का 15% निकाल लेंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा, इससे 00 कट जाएगा, और 15 को 4 से गुणा करेंगे दोस्तों 60 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, यानी कि
SI परसेंट के लिए हम RT परसेंट निकाल सकते हैं। जैसे R स्थान 5 रख दिया, T के स्थान पर 3 रख दिया, तो 15% जो हमें मूलधन दिया उसका 15% निकाल लेंगे तो हमारा ब्याज निकल आएगा, जो कि 60 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को इतनी बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि 12% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष में 5,000 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमने आपसे बताया कि अगर हमें इसमें ब्याज तो SI बराबर हम लिख सकते हैं RT बटा में 100, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमारा R दिया हुआ है 12%, तो 12 इंटू T यानी टाइम दिया हुआ 5, 5 गुणे 5 बटा में 100। तो दोस्तों 12 पंचे 60 यानी कि 60 बटा में 100, तो इस 0 कट जाएगा, तो 6 बटा में 10। तो इस 5,000 रुपये अगर हम 6 बटे 10 निकाल लेंगे तो हमारा साधारण ब्याज ज्ञात हो जाएगा। तो 5,000 रुपये लिखना है इसे आपको, गुणे 6 बटा में 10, 0 कट जाएगा ये वाला, तो 6 शून्य 0, 6 शून्य 0, 6 पंचे 30। तो दोस्तों 5,000 रुपये का जो 12% प्रतिवर्ष दर से 5 वर्ष का जो ब्याज आएगा वो हमारा 3,000 रुपया आ जाएगा। इसे दोस्तों आप उस वैसे भी निकाल सकते हैं, जिससे हमने बताया फार्मूला SI बराबर PRT बटा में 100। तो आपको P के स्थान पर 5,000 रखना है, गुणे R के स्थान पर 12% रखना है, गुणे T के स्थान पर आपको 5 वर्ष रखना है, बटा में 100। तो इस 00 कट जाएंगे, फिर 50 गुणे में 12 पंचे 60। तो इसको जो हल करेंगे तो 2 0, फिर 6 को 5 से करेंगे गुणा, जब 6 पंचे 30। दोस्तों इस प्रकार से भी आपका 3,000 रुपये जो आ जाएगा वो SI आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमसे साधारण ब्याज पूछा था, तो साधारण ब्याज दोस्तों इस क्वेश्चन का 3,000 रुपये आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको केवल जो पूछे उसको निकाल लेना है इसे, और जो भी दे उसे आपको लिख देना है। जैसे 12% दिया है तो हमारा R हो जाएगा ये, 5 वर्ष के लिए तो ये हमारा टाइम हो जाएगा, और 5,000 रुपये ये हमारा मूलधन हो जाएगा। यदि इसे मान लेते आपसे मिश्र धन पूछ ले, इसी में अगर दोस्तों आपसे मिश्र धन पूछ ले यानी कि अमाउंट पूछ ले, A पूछ ले, तो आप क्या करना है, P प्लस SI कर देना है, यानी कि P हमारा 5,000 रुपया है, प्लस SI जो आया हमारा 3,000 रुपया आया है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 5 और 3 8,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। यानी अगर आपसे इसमें दोस्तों मिश्र धन पूछता, इसी क्वेश्चन में अगर मिश्र धन अमाउंट पूछता, तो आपको प्रिंसिपल में SI जोड़ देना है केवल। तो इस प्रकार से 5,000 प्लस 3,000 हमारा अमाउंट वो है साधारण ब्याज है, SI है, दोनों को जोड़ करके 8,000 हमारा इसमें राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों आई होप आप लोगों के क्वेश्चन अच्छी से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 5600 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यह धनराशि कितनी है। दोस्तों इसमें हमसे P पूछा है, यानी कि प्रिंसिपल पूछा है। दिया क्या है 8 वर्षों में, यानी टाइम दिया हमें 8 वर्ष, टाइम दे दिया है 8 वर्ष, और 7% मतलब कि R दोस्तों दिया हुआ 7%। उसके बाद में फिर 5600 का साधारण ब्याज, यानी कि SI दिया हुआ है 5600 रुपये, 5600 रुपये SI दिया है। दोस्तों हमने आपसे बताया यदि आपसे P पूछे तो आप क्या लिखना है, P बराबर SI इंटू 100 बटे में RT। तो उसी फार्मूले से फार्मूला हमने आपको निकाल कर बताया था कि P बराबर SI इंटू 100 बटे में RT। तो इसमें सभी वैल्यू को रख देना है आपको। SI दिया हुआ 5600 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100, फिर बटा में दिया हुआ है RT, यानी R हमारा 7% है, 7, T दिया हुआ है 8 वर्ष, तो 8। अब इसको आपको हल कर लेना है, हमारा P निकल के आ जाएगा। तो जब हम 7 को 8 से गुणा करेंगे 56 आ जाएगा, तो इस 56 से हमारा 56 कट जाएगा, तो 100 बचेगा यहाँ पर, गुणे 100 बचेगा। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारा 10,000 आंसर इसका आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसका P जो आया प्रिंसिपल वो 10,000 रुपये आ जाएगा। तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, SI पूछ सकता है, प्रिंसिपल पूछ सकता है,
किसी क्वेश्चन में रेट पूछ सकता है, किसी क्वेश्चन में टी पूछ सकता है, और आपसे अमाउंट भी पूछ सकता है यानी कि ए, मूलधन भी पूछ सकता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे धनराशि पूछा था यानी कि प्रिंसिपल पूछा, तो प्रिंसिपल हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 10,000 रुपये हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों के क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि मनोज ने 29,400 रुपये का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए, यानी मनोज ने किसी बैंक में 29,400 रुपये जमा किए, कितने समय के लिए? 6 वर्ष के लिए जमा कर दिए। फिर दोस्तों जब वो 6 वर्ष के बाद उसे 4200 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, यानी जब वो 6 वर्ष के बाद पैसे निकलाने बैंक गया तो उसे 4200 रुपये ब्याज मिला उसे, यानी कि 29,400 रुपये मिले प्लस 4200 रुपये ब्याज मिला। तो इसमें हमसे ब्याज की दर पूछा, यानी कि इसमें हमसे रेट पूछ लिया है, आर पूछ लिया है, और दिया क्या है? इतने रुपए जमा किया, यानी कि पी दिया, पी उसका जो 29,400 रुपये था। आगे फिर 6 वर्ष के लिए जमा किया, टी दोस्तों हो जाएगा 6 वर्ष। फिर उसमें 6 वर्ष के बाद जब 4200 रुपये उसके ब्याज मिला, यानी कि एसआई दोस्तों दिया हुआ इसमें यहाँ पर 4200 रुपये। तो इसमें हमसे पूछा कि आर पूछा, तो हमने बताया आपसे कि आर के लिए आपको क्या लिखना है? एसआई मल्टीप्लाई 100 बटा में पीटी, तो पी इंटू टी। तो आर दोस्तों ज्ञात करने के लिए फिर एसआई को हमें लिखना 4200, एसआई हमारा 4200 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 कर देना है, बटा में पी हमें दिया है 29,400, तो 29,400 मल्टीप्लाई टी यानी कि 6 वर्ष, 6 वर्ष हमारा यहाँ पर टी हो जाएगा। अब दोस्तों इसे आपको सॉल्व कर लेना है, 00 कट जाएगा ये। तो हम इस 6 को 42 से काटेंगे तो 6 7 बार में 42 कट जाएगा, यानी कि आर बराबर जो आएगा वो 700 बटा में 294। अब दोस्तों इसे हमें काटना है 7 से, तो 7 से 700 काटेंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे 7 चौके 28, 4 बार में बचेगा एक, यहाँ हो गया 14, 7 दूनी 14। दोस्तों इसे और आगे हल करेंगे हम तो आ जाएगा 50 बटा में 21, यानी 50 बटे 21 हमारा जो परसेंट है 50 बटे 21% दर आ गई। सो इससे अगर और हल करेंगे तो 21 दूनी 42 प्लस बचेगा यहाँ पर 8 शेष फल 8 बटा में 21, तो 2 सही 8 बटे 21% दोस्तों इसका रेट जो है वो दर आ जाएगी। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? 2 सही 8 बटे 21 दोस्तों हमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए कोई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है। दोस्तों हमें इसमें साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो हमसे इसमें राशि पूछा है, यानी कि पी के बारे में पूछा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम करेंगे, बहुत ही अच्छे से। जैसे हमसे इसमें पूछ लिया है कि राशि क्या है और दिया क्या है, केवल दर दिया है और टाइम दिया है, और यहाँ पर ब्याज का अंतर दिया है। तो हमने बताया आपसे कि एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बटा में 100। दोस्तों हमें यहाँ पर अंतर दिया हुआ है, यानी कि ये ब्याज के इसको हम ब्याज ही मानेंगे कि ये 42 रुपया ब्याज है, लेकिन 2 सालों का अंतर है, एक 3 वर्ष का और 4 वर्ष में जो मिला उसका अंतर है। तो हम पी मान लेते हैं कि हमारा पी ही है, इंटू आर हमें दिया है 5 और टी दिया हुआ है 3 वर्ष बटा में 100। दोस्तों दूसरा हमें दिया हुआ है पी इंटू आर यानी कि 5%, दूसरा टाइम दिया हुआ हमें 4 बटा में 100। अब दोस्तों ये अंतर यानी इन दोनों का अंतर तो हमको इसमें बड़े से छोटे वाले घटा देना है, जो कि इस 42 के बराबर आ जाएगा। तो ये 5 जो कि 20 पी हो जाएगा, 20 पी बटा में 100, फिर माइनस 5 तिया 15 पी बटा में 100, जो कि दोस्तों बराबर दिया हुआ है 42 रुपये के। तो इसे हमें 42 के बराबर कर देना है। फिर आगे इसे हम कैसे हल करेंगे, आइए इधर समझते हैं। तो 20 पी दोस्तों जो हम 15 पी हटा के देंगे तो हमें पर बचेगा 5 पी बटा में 100 बराबर 42। फिर दोस्तों यहाँ से अगर हम पी को ज्ञात करेंगे तो पी बराबर हो जाएगा 42, ये गुणे में आ जाएगा 100,
ये जो 5 इधर गुणे में है ये सब पक्षांतर करने भाग में आ जाएगा। तो इस 5 से 100 काटेंगे तो 20 बार में कटेगा। तो जब इस 42 को हम 20 से गुणा करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा और 42 दूना 84 यानी कि 840। दोस्तों पी हमारा जो आएगा वो 840 रुपया आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ 840। तो ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ नहीं करना, जैसा क्वेश्चन का है वैसा कर देना आपको। तो यहाँ पर हमें 4 वर्षों का और 3 वर्षों में अंतर दिया था। दोस्तों आप जानते हैं कि 4 वर्ष का ब्याज 3 वर्ष के ब्याज से बड़ा होगा, तो हमने 4 वर्ष के ब्याज से 3 वर्ष यहाँ पर माइनस कर दिया। 4 वर्ष का ब्याज हमारा 20p/100 आया था, माइनस 3 वर्ष का ब्याज जो वो था 15p/100। तो इससे 20p से 15p हमने माइनस कर दिया तो हमारा 42 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा 5p आ गया, 5p/100 बराबर 42। इस 100 को हम जब उधर भेजेंगे तो गुणा में चला जाएगा, ये 5 गुणे में इधर बटा में आ जाएगा। 100 को 5 से काट दिया 20 बार में। और दोस्तों जब आप 42 को 20 से गुणा करेंगे तो 840 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यही हमारा पी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और बताया हुआ सारे क्वेश्चन, सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इससे अच्छे क्वेश्चन के साथ। दोस्तों अगले वीडियो में आपको हम इससे अच्छे लेवल क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपको एसआई का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप एसआई का कोई भी क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं। केवल इसी फार्मूले से आपको सारे क्वेश्चन करना हम सिखाएंगे। केवल आपको एक ही फार्मूला याद करना है, एसआई बराबर PRT/100। दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।